हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। नाउ 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 जो कि संभावित है, इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इस सब्जेक्ट से, बायोलॉजी से, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मॉडल सेट में देखा गया है बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो गलत दिया रहता है, तो कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स एनालिसिस के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा पहले प्रश्न को देख करके आंसर देने का। इससे पहले बता दें कि ये दूसरा वीडियो है। इससे पहला का वीडियो आपको इस चैनल पे वीडियो सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अंड प्रजक कौन सा है? अंड प्रजक पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा है। ऑप्शन ए है पक्षी, बी है सरीसृप, सी है ए एवं बी दोनों। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जल्दी आंसर देने के कारण वो पक्षी को देखा बस आंसर दे दिया। वास्तव में इसका आंसर सी है, ए एवं बी दोनों, पक्षी और सरीसृप। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स हो गया और पक्षी यानी एबिज वर्ग हो गया। इन दोनों में ही जो भी जंतु हैं सभी क्या होते हैं, अनप्रजक होते हैं, यानी अंड देते हैं और फिर उस अंड से जीव निकलता है। तो इस तरह के जीवों को बोला गया है अंड प्रजक, पक्षी और सरीसृप, अर्थात इसमें से दोनों आंसर हो जाएगा। आप लोग भी आंसर कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके देने का या राइट करने का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है योक, YOLK, योक। योक में डैश होता है, प्रोटीन, वसा और ए एवं बी दोनों। तो बता दें कि योग जो होता है अंडा का एक पार्ट्स होता है, अंडे का एक भाग होता है योग। तो इसमें जो है पोषक तत्व भी होता है, तो प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है और अन्य पोषक तत्व भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, प्रोटीन वसा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा भाग अगुणित होता है? अगुणित यानी n के रूप में, और अगर द्विगुणित रहता तो उसको 2n के रूप में, त्रिगुणित रहता तो 3n के रूप में, इस तरह से निरूपित होते हैं 3x के रूप में। तो इसमें पूछा जा रहा है अगुणित यानी हैप्लॉइड इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है युग्मनज, बी है परागकण, सी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कोशिश कीजिए देने का, बी इज राइट आंसर है, परागकण। परागकण जो है ये नर युग्मक है, और जो भी युग्मक होता है, चाहे कोई किसी वनस्पति पेड़ पौधे हो या कोई भी जीव जंतु हो, उसका जो युग्मक गैमिट्स होता है वह हैप्लॉइड होता है, एन के रूप में रहता है। सो इसका राइट आंसर बी है। जबकि युग्मनज यानी जायगोट है, युग्मनज का निर्माण किस प्रकार से होगा? तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलने के बाद युग्मनज यानी जायगोट बनता है। तो वह अगुणित और अगुणित तो द्विगुणित हो जाता है। अगर द्विगुणित पूछता तो युग्मनज हो जाता, और यहाँ पे पूछा जा रहा है अगुणित यानी हैप्लॉइड, तो परागकण इज राइट आंसर। 3 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा उभयलिंग आश्रयी है? उभयलिंग आश्रयी है। ऑप्शंस ए है नारियल, बी है गुड़हल, सी है मक्का, डी है ऑल ऑफ दिस, अर्थात इनमें से सभी। तो उभयलिंग आश्रयी का क्या मतलब हुआ कि वैसे पौधे, वैसे पादप जिनमें नर जनन अंग और मादा जनन पार्ट्स दोनों एक ही पौधे में होता है, तो वैसे पौधे को बोला गया है उभयलिंग आश्रयी। समझ गए? और जिसमें ऐसा नहीं होता है, यानी कहने का तात्पर्य नर जनन अंग अलग पौधा में और मादा जनन अंग अलग पौधा में, तो वो होता है एक लिंग आश्रयी। और वैसे प्राणी भी एक लिंगी होते हैं, पौधे में भी इस तरह से एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होते हैं। तो इसमें बताने कि कौन से उभयलिंग आश्रयी है, नारियल, गुड़हल, मक्का, ऑल ऑफ दिस। तो नारियल भी है, गुड़हल भी है और मक्का भी है, ये सभी क्या है, उभयलिंग आश्रयी है। ओके, परंतु अगर पपीता की बात करें या खजूर की बात करें तो ये पौधे होते हैं एक लिंग आश्रयी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, पढ़िए और उसके बाद पहले खुद कोशिश कीजिए आंसर देने का, और बाद में उसको मिला लेना है कि वास्तव में आपका सही हो रहा है या फिर आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितना आपको मार्क्स आ रहा है। नीचे ज़रूर कमेंट में लिखना है। ओके, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। इनमें से किसका बीज चोल खाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे सेट्स में आपको ये प्रश्न दिख जाएगा, लेकिन अलग अलग सेट में अलग तरह से आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शंस ए है लीची, बी है शरीफा, सी है जायफल यानी मिरिस्टिका, डी है ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, लीची, शरीफा और जायफल, सभी का बीज चोल कहा जाता है। बीज चोल को इंग्लिश में एरिल बोलते हैं। बीज के ऊपर का मांसल परत होता है, उसी को बीज चोल कहा गया, एरिल कहा गया। तो लीची में भी, शरीफा में भी और जायफल और मिरिस्टिका में भी क्या खाया जाता है, बीज चोल खाया जाता है। कई बार बीज चोल के अलावा शब्द यूज किया जाता है एरिल, तो एरिल लीची में, शरीफा में, जायफल, इनमें से सभी इस राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6, आप सभी पहले इसको ट्राई कीजिए आंसर देने का। इनमें से किस में एरिल नहीं पाया जाता है, यानी बीचोल नहीं पाया जाता है या बीचोल नहीं खाया जाता है? शरीफा खाया जाता है, लीची खाया जाता है, मृष्टिका खाया जाता है। इन सबों में खाया जाने वाला भाग जो है एरिल होता है, जबकि आम में जो खाया जाने वाला भाग होता है वो होता है मध्य फल भित्ति। क्या होता है? मध्य फल भित्ति। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सी इज राइट आंसर है, मिला लीजिएगा, मध्य फल भित्ति। 9, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा मादा हार्मोन है? इनमें से कौन से मादा हार्मोन है? फीमेल हार्मोन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्मोन से रिलेटेड निश्चित रूप से आपको एक प्रश्न दिख जाता है। तो ऑप्शन से है प्रोजेस्टेरॉन, बी है एस्ट्रोजन, सी है ए एवं बी दोनों, डी है एंड्रोजन। तो जल्दी से आप लोग सोच लीजिए और उसके बाद आंसर कीजिएगा। क्या लग रहा है आपको? ABCD जल्दी से टाइप कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर देखिए, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों ही हार्मोन जो है मादा हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों, राइट। जबकि एंड्रोजन जो है यह नर हार्मोन है, ब्रीसन से रिलेटेड है एंड्रोजन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का सी इज राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होते हैं, किस अंग से? ऑप्शन ए है अमाशय से यानी स्टमक से, लीवर यानी लीवर के लिए हिंदी शब्द यकृत से, सी है ब्रीसन यानी टेस्टिस से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर टाइप कर लीजिए आप सभी। तो इसका राइट आंसर यस सी हो जाएगा, ब्रीसन यानी टेस्टिस से नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। 8 का सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, जनन परतों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर टाइप कर लीजिए। जनन परतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ओके बी हो जाएगा, 3 होते हैं। कौन कौन? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म होता है, उसके बाद एंडोडर्म होता है, और एक होता है मेसोडर्म या कहीं कहीं मीजोडर्म रहता है लिखा हुआ। तो 3 जनन परतें होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। सबसे बाहरी जो परत होता है उसको एक्टोडर्म बोला गया, सबसे अंदर का जो परत होता है उसको एंडोडर्म बोलते हैं, और जो बीच वाला परत होता है उसको मेसोडर्म बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सभी कोशिश करो आंसर देने का। वासेक्टोमी, वासेक्टोमी से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है स्त्री से, नर से या ए एवं बी दोनों से। जल्दी से आप लोग आंसर टाइप कर लीजिएगा। देखिए विद्यार्थी को याद तो रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑप्शन जैसे ही सामने दिखता है वो कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नर से संबंधित है वासेक्टोमी। यानी पुरुषों में जो नसबंदी होता है जिसमें शुक्रजनन नलिका को बांध दिया जाता है काटकर, तो उसको बोला गया वासेक्टोमी। ठीक है, और एक होता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों में होता है, स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, और पुरुष नसबंदी को बोलते हैं वासेक्टोमी, राइट। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सी नहीं होगा। ओके, तो ये था टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल एनालिसिस। आप लोग नीचे जरूर कमेंट लिखिएगा किसको कितना राइट हो रहा है, आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया कितना। और हाँ, कल का जो वीडियो हमने बनाया टॉप 25 क्वेश्चंस का, उसका आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसको वहाँ पे जाकर आप लोग देख लीजिएगा, अटैम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कितना मार्क्स आपको आ रहा है। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा।